जय श्री राम आप सभी को। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएंगे। और दिन भर अगर आप सोचते रहते हैं इधर उधर का और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते तो प्लीज़ ये कहानी आपके लिए है। इसको छोड़ के बीच में बिल्कुल भी मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा इस पूरी कहानी को। एक लड़का था, वो ना पूरे दिन ओवर थिंकिंग करता रहता था। सिर्फ पास्ट में उलझा रहता था कि मुझे ये असफलता मिली, इस चीज़ में मैं फ़ेल हो गया, ये चीज़ मेरी वर्क नहीं करी, उसने मुझे ऐसा कह दिया। और ऐसा सोचते सोचते उसके बहुत दिन बीतते गए, समय निकल गया और वो बहुत पीछे रह गया। तो एक बार उसके एक मित्र ने उसको बताया कि तुम इतने परेशान रहते हो, तुम्हारे माता पिता तुमसे इतने दुखी रहते हैं तुम्हारी ओवर थिंकिंग की वजह से, जिसकी वजह से ना तुम काम में फ़ोकस कर पाते हो ना ही कुछ अच्छे काम कर पाते हो। तो एक बहुत ही सिद्ध संत महात्मा हैं, वो भगवान से सीधा वार्तालाप करते हैं, तुम उनके पास जाओ, तुम्हारे पास इनकी समस्या का पूरा समाधान है। तो वो आदमी निकला, जंगल के बीच में आश्रम था, वो वहाँ पहुँचा। तो जो साधु थे वो बहुत ही शांति उनके चेहरे पे थी, बिल्कुल दिव्य चमक, इतनी शांति उनकी मुस्कान में कि बस उनके सामने बैठते ही ऐसा वो व्यक्ति इतना खुश हो गया, उसका मन थोड़ा शांति मिली उसको। तो जब वो ध्यान से बाहर आए तो उस लड़के ने उनसे पूछा कि क्या गुरुजी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर आऊँ? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, भगवान के पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है। देखो, वो गए, वहाँ पे पास में एक नदी थी, उन्होंने एक मटके के अंदर जल भरा नदी से और उस लड़के के हाथ में लाकर दे दिया और कहा कि लो पकड़ो इसको 1 मिनट के लिए। उसने पकड़ा और रख दिया। उन्होंने पूछा कैसा लगा? उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादा वज़न तो नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा अब इसको फिर से उठाओ और अब पकड़ो 10 मिनट के लिए। तो उसने फिर उठाया, 10 मिनट के लिए पकड़ा। तो उन्होंने पूछा कि अब बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा कि हाथों में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि 10 मिनट हो गए। तो उन्होंने कहा चलो अब उठाओ और पूरे दिन अगर इसको तुम उठा के रखो तो क्या होगा, पूरे दिन भर 24 घंटे दिन रात अगर तुम इसको पकड़े रहो तो क्या होगा तुम्हारे साथ, बताओ? तो उस लड़के ने कहा कि मेरे हाथ में दर्द होगा और शायद मुझे चक्कर भी आ जाए इसके बोझ से, क्योंकि ये मेरे हाथों में तनाव लाएगा और तकलीफ़ होगी, दर्द होगा मुझे, इतनी देर तक कैसे कोई पकड़ के इसको खड़ा रह सकता है एक ही जगह पे। तो उन्होंने कहा कि समझे? तो उसके थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ, अगर 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट तक अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो थोड़ी सी तकलीफ़ देती है, लेकिन दिन रात एक उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं, अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हैं, तो वो हमारे अंदर ऊपर बोझ बन जाते हैं और उस बोझ को हम उठा नहीं पाते हैं। उसका वज़न इतना नहीं है लेकिन हमने इतनी ज़्यादा देर तक उसको पकड़ा हुआ है ना कि उस चीज़ से हमें तकलीफ़ हो रही है। हम भी ऐसा ही करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, पुरानी पुरानी आदतों को लेकर इतने दिन तक बैठे होते हैं ना, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, जो समय निकल गया उससे आप सीख ले सकते हैं, सबक ले सकते हैं और क्या गलती नहीं करनी है ये सीख सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों में उलझ कर दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो नाम जप। कोई भी नाम जो आपको प्यारा लगे पकड़ लीजिए उस नाम को और दिन रात उसका चिंतन करते रहिए। जब भी आपको लगे ना कि एक विचार आ रहा है मन में, बस शुरू हो जाइए। जो भी नाम आपको अच्छा लगे शुरू हो जाइए। अपने दिमाग को इतना खाली समय दो ही मत, क्योंकि दिमाग खाली होगा ना वो उल्टे सीधे काम करेगा। दिमाग ना आपके अंदर, देखो 2 तरह का हमारा मन होता है, एक तो अच्छा मन जो हमसे अच्छे काम करवाता है और एक हमारा ऐसा मन होता है जो हम जब अच्छा कुछ करने जाते हैं ना तो वो हमें रोकता है। हमारा मन करता है कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, मुझे पढ़ना है, लेकिन एक मन करेगा नहीं, फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आ गया, खोल के देख लेते हैं। लेकिन उस टाइम आपका गलत मन, आपका वो मन जो आपको पीछे करा देगा, बेकार बना देगा, उसको काबू में रख कर उस पे जीत पाने के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। उस काम को करना पड़ेगा जो आज आपके लिए ज़रूरी है। जो बीत गया उससे नहीं, उससे सिर्फ सीख सकते हैं कि इस गलती को दोहराना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें।
और नाम जप से आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि वो बोझ आपके ऊपर से हट जाएगा। दिन रात जो आप बोझ लेकर चल रहे हैं ना, वो बोझ हट जाएगा, मन शांत होगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे, आप ज़्यादा समय दे पाएंगे अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, या फिर आपका जो भी काम है। और उस दिन से उस लड़के का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने उनको, जो वो सन्यासी थे, उनको बिल्कुल नतमस्तक हो गया और उनकी कही हुई बातों पे चलने लगा। हमेशा अब जब भी वो पढ़ने बैठता, कुछ भी करता, तो भगवान को याद करता, अच्छा सोचता, और जिससे उसका जीवन बहुत प्रोडक्टिव हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया। हमें अपने जीवन में ना ये चीज़ सीखनी चाहिए। जितना जल्दी हम सीख सकें उतना जल्दी सीख सकते हैं। नाम जब आपका कैसे कैसे भला करता है ना, ये सिर्फ करने वाले को पता होता है। आप एक जगह बैठ के जो आपको काम दिया गया है ना, उस काम को कीजिए। फालतू की चिंता छोड़ दीजिए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एक बात सोचिए, एक आपने दोहा सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, कह गए दास मल्लुका, सबके दाता राम। ना, कि भगवान ने अगर तुम्हें इस दुनिया में भेजा है ना, तो समय पर वो हर चीज़ की व्यवस्था कर देता है। मान लीजिए जंगल में तो पंछियों को जंगल से, पेड़ पौधे से खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान ने शहर के लोगों को ऐसी बुद्धि दे दी है कि वो उनके लिए खाना की व्यवस्था कर देते हैं, पानी रख देते हैं छत पर, जिससे उनको भटकना नहीं पड़ता है। भगवान आपकी पूरी व्यवस्था करेगा। आप भगवान को याद करो, नाम जप करो। धन्यवाद।